अगर आप चुप रहना जानते हो, अगर आप साइलेंस को एम्ब्रेस करना जानते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं सात्विका राही और फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। व्लादिमीर पुतिन, सीरियस, मिस्टीरियस, डेंजरस, unavailable. He walks like he has authority. He walks like he has impactful presence without words. सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, है ना? महेंद्र सिंह धोनी, मिनिमल एक्सप्रेशंस, मैक्सिमम इम्पैक्ट, धीरता, गंभीरता, वीरता, स्ट्रैटेजी, एसेट्रा एसेट्रा। जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये सारे गुण आप सबके भी अंदर आ जाएं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या तरीका है कि आपके अंदर भी ये सारे गुण हों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक ही चीज है जो इन सारी चीजों को, इन सारी क्वालिटीज को आपके अंदर उड़ेल सकता है, और वो है साइलेंस। कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, बी साइलेंट। कोई तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है, बी साइलेंट। कोई तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारी जॉब क्यों नहीं हो रही, बी साइलेंट। कोई तुमसे ये पूछ रहा है तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही, बी साइलेंट। कोई तुमसे ये पूछ रहा है तुम्हारा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, बी साइलेंट। कोई तुमसे ये पूछ रहा है कि तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, बी साइलेंट। बट दोस्तों, ये साइलेंस करता क्या है? असल में साइलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप चुप रहो। साइलेंस का मतलब ये होता है कि आप अपना प्रेजेंस इंपैक्टफुल रखो विदाउट वर्ड्स। किंग लाइक बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। सिग्मा के जैसा आपका आई कांटेक्ट हो। मॉन्क के जैसा आपका बॉडी पोस्चर हो विथ स्ट्रेट बैक। इसको बोलते हैं साइलेंस। साइलेंस पूरा का पूरा एक पैकेज है, और हम सिर्फ साइलेंस को चुप रहना समझते हैं, जो कि फेयर नहीं है। बताती हूँ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस, जिससे आप समझ जाएंगे कि साइलेंस करता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आपको पावरफुल बनाता है, बिना कुछ बोले, बिना वर्ड्स के, सिर्फ आपके प्रेजेंस से, आई कांटेक्ट से, और जैसे आपके उठने बैठने का तरीका है उससे। एक बार की बात है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑफिस की बात है। ऑफिस में मैं एक बार लीव लेटर देना भूल गई। अब एक बॉस थी, लेडी बॉस, जो मुझसे हेट्रेड रखती थी। उसने क्या किया, उसने बता दिया हेड ऑफ द ऑफिस को। अब हेड ऑफ द ऑफिस को इस बात के लिए बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये बात बहुत छोटी थी और हेड ऑफ द ऑफिस तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी, फिर भी उनको इंटरफेयर करना पड़ा, तो इसलिए उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने मुझको खूब डांटा, बहुत डांटा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी यहां से शुरू होती। कैसे उन्होंने मुझको डांटना शुरू किया था तब से लेकर, और कैसे जब डांटना बंद किया तब तक क्या चेंज आया मेरे साइलेंस, आई कांटेक्ट और कॉन्फिडेंस के कारण, ये आपको बताऊंगी मैं मेनली। उन्होंने मुझको खूब डांटना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तुम जो ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं उनकी रेस्पेक्ट नहीं करती। ठीक है, तुम रेस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन कम से कम उस पोस्ट की तो रेस्पेक्ट करो, चाहे तो उस पर्सन की रेस्पेक्ट मत करो। फिर उन्होंने कहा कि इवन तुम जब छुट्टी मांगती हो या तुम किसी कारण से नहीं आ पाती हो, तो तुम मुझको मैसेज में ये लिखती हो कि मैं बीमार हूं और मैं आ नहीं पाऊंगी, जबकि तुम्हें लिखना चाहिए कि प्लीज ग्रांट मी लीव। लेकिन तुम ऐसा नहीं लिखती हो, जो कि एक तरीके का डिसरिस्पेक्ट है। हालांकि वो यहाँ पे सही थे, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। मैं बिल्कुल साइलेंट रही और मैंने सिर्फ उनसे आई कांटेक्ट बनाए रखा। ना कोई गिल्ट, ना कोई एम्बैरेसमेंट, ना ही कोई शर्म, कुछ नहीं। इनडिफरेंट, बिल्कुल इनडिफरेंट और साइलेंट, और आई कांटेक्ट बना हुआ था, और कॉन्फिडेंट भी था मेरा बॉडी पोस्चर। वो बोलते गए। जब उन्होंने देखा कि मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, तो उन्होंने मुझको और हर्ट करना चाहा। उन्होंने कहा कि तुम जो भी कर रही हो, यानी तुम एक लकी इंसान हो। क्यों लकी इंसान हो? क्योंकि तुम्हें जॉब मिली है, बहुत लोगों को मिलती नहीं है, लेकिन तुम्हें मिली है तो तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो। जिस दिन तुम आई नहीं थी, उस दिन भी तो तुम्हें सैलरी मिली थी, है ना? फिर सैलरी तो तुम्हें मिल जाती है, लेकिन तुम आई नहीं उस दिन। ये एक तरह का टेस्ट था कि मैं अभी भी हर्ट होती हूं या नहीं होती हूं। फिर भी मैं चुप रही, मैं चुपचाप उनसे आई कांटेक्ट करती रही, साइलेंट रही। फिर भी मैंने कोई गिल्ट, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, सिर्फ इंडिफरेंट रही। अब वो धीरे धीरे मुद्दे पर आए। अब उनको सेल्फ डाउट उनके अंदर आने लगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस हिला नहीं पाए थे वो। तो उन्होंने कहना शुरू किया, यू गॉट इट व्हाट आई सेड। मैंने कहा यस सर, आई गॉट इट। अब उन्हें ये लगने लगा कि अगर ये सच में गलत है, ये साइकोलॉजी है इंसान की, अगर ये सच में गलत है तो इतनी शांत, इतनी काम, इतनी कंपोज कैसे? ये साइकोलॉजी है,
ठीक है, वो मुझे नहीं जानते कि मैं साइकोलॉजी समझती हूँ नहीं समझती, उनको नहीं पता, इसलिए और ज्यादा आसान हो गई ये चीजें। अब वो मुझसे कहने लगे कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से। जब उन्होंने देखा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं फिर भी आई कांटेक्ट कर रही थी, फिर भी कॉन्फिडेंट थी, तब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। एक फादरली फिगर का रोल अब वो एक्ट करने लगे। कैसे? उन्होंने कहा कि देखो आई एम लाइक योर फादर, सो मैं तुम्हें करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सालों पहले मुझे भी तुम्हारी एज में किसी ने करेक्ट किया था, तो मैं तुम्हें जस्ट करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। डोंट टेक मी रॉन्ग, डोंट मिस्टेक मी, माई इंटेंशंस आर क्लियर, माई इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज नॉट बैड। ऐसा बोलने लगे। बाद में अंत तक आते आते उन्होंने ये कहना भी जरूरी समझ लिया कि कोई बात नहीं, इस बार तुम लीव लेटर मत दो, बाद में फिर कभी ऐसे सिचुएशंस आए तो दे देना। मतलब आप समझ सकते हो कहाँ उसने मुझको डांटना शुरू किया था और कहाँ उसने मुझको अपने आप ही माफ कर दिया बिना कुछ बोले। मैंने एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ उससे आई कांटेक्ट बनाए रखा, मैंने सिर्फ अपना बॉडी पोस्चर अपने बैक को स्ट्रेट करके मैं बैठी रही, मैं सिर्फ चुप रही, मैंने गिल्ट ट्रिप नहीं किया या मैंने एम्बैरेस नहीं हुई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस इनडिफरेंट रही। और आप सब देख सकते हो कि रिजल्ट क्या हुआ। दोस्तों ये होता है पावर ऑफ साइलेंस, इसमें बहुत पावर है। ये दिखने में छोटा सा शब्द है दोस्तों, लेकिन ट्रस्ट मी इट वर्क्स। बहुत पावर है इस शब्द में, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हें कुछ भी दिलवा सकता है जो तुम चाहते हो। इतनी शक्ति है इस शब्द के अंदर, इतनी शक्ति अगर तुमने एम्ब्रेस कर लिया तो ट्रस्ट मी एवरीथिंग विल चेंज। तो दोस्तों आखिर ये 7 लेटर्स का वर्ड साइलेंस ऐसा क्या करता है जो लोगों को पावरफुल बना देता है, जिसके अंदर ये होता है उसे मैं बताती हूँ आपको। असल में साइलेंस क्रिएट करता है मिस्ट्री, और इंसान को उस चीज से बहुत डर लगता है जिसको वो जानता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस, स्कूल या कहीं भी कॉलेज, आप रोज एक ही रास्ते से जाते हो, लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि आपको उसी ऑफिस में या उसी कॉलेज में या उसी स्कूल में हमेशा अलग अलग रास्तों से जाना है, तो आप थोड़े से डर जाओगे। क्यों डर जाओगे? क्योंकि मिस्ट्री क्रिएट होगी। आपको पता नहीं है ना कि अगला रास्ता कौन सा होगा, अगला रास्ता आप कितने रास्तों से चले जाओगे, तो आपके अंदर एक मिस्ट्री क्रिएट होगी। इंसान का जो दिमाग होता है वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, और मिस्ट्री उसको उसी कंफर्ट जोन से निकाल देती है, यानी उसका कंफर्ट छीनकर उसको अनकंफर्टेबल कर देती है, जिसके कारण लोगों के दिमाग में ये सिग्नल पहुंचता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो रिस्की है। और ये रिस्की शब्द जो है या रिस्की है, इस बात की जो भावना ही जो है वो लोगों को डरा देती है। असल में होता ये है, यही कारण है कि सामने चाहे कोई भी बैठा हो, छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, वो डरता है, मिस्ट्री से डरता है, उसके अंदर डर पैदा हो ही जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि सामने वाला जो बैठा है मेरे सामने वो इतना शांत कैसे, कहीं मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा। ये बात उसके दिमाग में बार बार घूमती है और उसके अंदर मिस्ट्री के कारण एक डर पैदा होता है, और कहीं ना कहीं साइलेंट रहने वाले व्यक्ति को एक तरह से बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, बिना एफर्ट लगाए एक अलग सा डोमिनेंस, ऑथोरिटी मिल जाता है। तो दोस्तों यही है द पावर ऑफ साइलेंस। व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वो जब ट्रैवल करते हैं तो एक ही जेट से ट्रैवल नहीं करते, बल्कि इसके लिए अलग अलग जेट्स का उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, वो जिस रूट से जाते हैं वो सीक्रेट होता है, किसी को बताया नहीं जाता, और हमेशा रूट्स भी अलग अलग होते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वो बॉडी डबल का यूज करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए और दुश्मनों को चकमा देने के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें, ये जो मिस्ट्री क्रिएट करती है उनके बारे में, किसी को कुछ खास पता नहीं होता। वो किस जेट से आ रहे हैं, किस जेट से जा रहे हैं, किस रूट से आ रहे हैं, किस रूट से जा रहे हैं, वो है भी या उसका बॉडी डबल है, तो ये इससे एक मिस्ट्री क्रिएट होता है, इसलिए एक डर भी क्रिएट होता है। और यही व्लादिमीर पुतिन की खासियत है। आप उनकी पर्सनैलिटी देखोगे तो आपको दिखाई देगा अजीब सा साइलेंस, उनकी चुप्पी में भी एक एटीट्यूड है, उनके चलने के स्टाइल में भी एक साइलेंस है। अगर आप उनको नोटिस करते हो, आप आज ही नोटिस करो, आज ही आप यूट्यूब पर या यहाँ वहाँ खोजो कुछ क्लिप्स जिसमें वो वॉक कर रहे हों या फिर कुछ बोल रहे हों या चुपचाप बैठे ही हों। ऐसे क्लिप्स आप देखो, वीडियोस देखो, आप समझोगे कि वो जो कुछ भी करते हैं उसमें कितना साइलेंस है, लेकिन उनका ये साइलेंस भी कितना बोलता है, कितना लाउड साइलेंस है, ये आपको देखना पड़ेगा। मतलब उनका साइलेंस ऐसा है कि
हम उसको साइलेंट मिस्ट्री का नाम दे सकते हैं। जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन साइलेंट मिस्ट्री के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, उसी तरह से अमित शाह जी डेंजरस साइलेंस के दाता हैं। मतलब उनका जो साइलेंस है वो डेंजरस है, वो उन्हें डेंजरस बना देता है। चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों, अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोलता या लिखता है और उससे हिंसा फैल जाती है, तो उस पर लिखने या बोलने वाले पर सिटीजन का केस हो सकता है, धारा 124A आईपीसी के तहत। एनजीओ, एचआरडब्ल्यू और एमनेस्टी की रिपोर्ट्स के अनुसार मॉडर्न इंडिया में ये जो धारा है इसका बहुत मिसयूज हुआ है। 2019 में ये केसेस बढ़कर 93 तक चले गए थे, जबकि 2014 में ये सिर्फ 47 था। क्राइम इन इंडिया 2019 की ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में, जिसका सोर्स था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिलता कि अमित शाह जी ने ही ऑर्डर्स दिए थे सिटीजन के केसेस के लिए, बट जब वो होम मिनिस्टर बने थे 2019 में, तभी से ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। सबसे पहले तो उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी है, अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी ऐसी है कि बिजनेसमैन से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक उनकी बातों को मानते समझते हैं। सच अ ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी, राइट? बट जब एक साथ अमित शाह जी के आसपास पावर, पैसा और लोग जुट जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उन्हें अलग तरह का डोमिनेंट और ऑथोरिटी मिल जाता है, डोमिनेंस और ऑथोरिटी मिल जाता है, और यही उनको साइलेंटली डेंजरस बना देता है। साइलेंस इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ स्ट्रैटेजी। कैप्टन कूल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटेजिक साइलेंस। तो T20 का मैच था, वर्ल्ड कप था 2016 में, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। उस समय 3 बॉल्स में 2 रन बनाना था बांग्लादेश को। बांग्लादेश या तो जीत जाता या तो मैच ड्रॉ हो जाता, अगर धोनी ने ग्लव्स को खोला नहीं होता और कैच करके रन आउट नहीं किया होता। असल में हुआ यूं कि जब धोनी को यह फील हुआ कि बांग्लादेश मैच को ड्रॉ करने की कोशिश करेगा लास्ट बॉल पे, तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि ग्लव्स तो मोटा होता है, अगर उससे कैच किया जाए और रन आउट किया जाए तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा और हो सकता है इंडिया मैच हार जाए। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए, स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हुए, उन्होंने समय के इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपना ग्लव्स उतार के बॉल को कैच किया और रन आउट कर दिया, जिससे समय बच गया और मैच इंडियन टीम जीत गई। जब सब लोग पैनिक कर रहे थे कि क्या होगा, उस समय कैप्टन कूल साइलेंट थे और उन्होंने मैच को भी जीता दिया। तो दोस्तों, साइलेंस ना सिर्फ आपको ऑथोरिटी और डोमिनेंस देता है, बल्कि वो आपको मौका देता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करने का। और जब आपके आसपास साइलेंस होता है तो आपका दिमाग 2x पर सुपर कंप्यूटर की तरह काम भी करने लगता है। सो डार्क साइलेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डार्क साइकोलॉजी, डार्क कॉन्फिडेंस, डार्क कम्युनिकेशन, डार्क कैरिज्मा एंड डार्क एवरीथिंग। सो इस आने वाले साल में एम्ब्रेस कीजिए अपने अंदर के डार्क साइलेंस को। यानी 2026 में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप अपने अंदर साइलेंस रूपी शक्ति को जगाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के किसी यूजफुल वीडियो में। थैंक यू सो मच।